नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक और आज की 50 बड़ी खबरें हम आपको दिखा ही चुके हैं। और आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में कुछ दिन पहले शामिल हुई पूनम सिन्हा ने जी न्यूज से कहा है कि देश में बदलाव के लिए वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह से कोई डर नहीं है क्योंकि जनता ही फैसला करेगी कौन बड़ा है कौन छोटा। पूनम सिन्हा ने जी न्यूज से और क्या क्या कहा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं। लखनऊ लोकसभा सीट पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें हैं क्योंकि यहां का जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प बताया जा रहा है। बीजेपी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा को टिकट दिया है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूनम सिन्हा, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी है, लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। पूनम जी, आपका स्वागत है जी न्यूज पर। पहला सवाल आपसे यही है कि आपने समाजवादी पार्टी ही ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि हमें लगा कि देश में एक बदलाव चाहिए और मेरी मुलाकात अखिलेश जी से हुई थी और मुझे वो बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही ग्राउंडेड एक लीडर दिख रहे थे, जो कि एक यूथ आइकॉन है और जिन्होंने इतनी थोड़ी सी टाइम में इतना अच्छा काम किया है। तो एक अच्छा मौका मुझे मिला कि मैं उनको ज्वाइन करूं। पूनम जी, आपका मुकाबला लखनऊ में राजनाथ सिंह के साथ है जी। राजनाथ सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, फिलहाल गृह मंत्री हैं। आपका मुकाबला है, कैसे लड़ पाएंगे आप राजनाथ सिंह से, इतने बड़े नेता से? देखिए, आदमी यहाँ पर जब आता है कुछ काम करने के लिए तो ये नहीं सोचता कि कितना बड़ा या कितना छोटा है। हम इसलिए एक फोकस लेके चल रहे हैं कि हमको डेवलपमेंट का मुद्दा पकड़ना है। और अखिलेश जी ने जो काम किए हैं उसको इतने अच्छे डेवलपमेंट्स उन्होंने की है, मायावती जी ने, उन्होंने, कि मुझे लगता है कि काम आगे आता है कि आपने क्या काम किया। ये नहीं कि आप बड़े हैं या छोटे हैं, वो तो पब्लिक डिसाइड करेगी। सो लेट्स लीव इट, उसी पे छोड़ दे। अब आपके पति बीजेपी में थे, एक तरह से आप लोग भी बीजेपी में ही थे उस वक्त। आखिर ऐसा क्या हो गया पूनम जी कि बीजेपी छोड़ना पड़ा? पति आपके कांग्रेस में चले गए, आप समाजवादी पार्टी में आ गए, आखिरकार बीजेपी छोड़ने का फैसला क्यों? इसलिए कि जो बीजेपी हमने ज्वाइन की थी वो बीजेपी ना रही। हमने जो अटल जी और अडवाणी जी के टाइम की बीजेपी ज्वाइन की वो नहीं रही। वहां उस समय मतलब तानाशाही नहीं था और फ्रीडम ऑफ स्पीच था, लोग बोल सकते थे जो उनको बोलना था। और ट्रीटमेंट जो लोगों की हो रही है वहां पर अब इस वक्त, वो बिल्कुल नहीं थी। उस समय सब लोग एक साथ सोचते थे, एक साथ समझते थे और काम करते थे, लेकिन अब वो ना रहा। सो ऐसी पार्टी में मतलब रह के एकदम घुटने वाली बात है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम आगे बढ़ें और कहीं और जाएं जहां पर हमें काम करने का मौका मिले और हम काम करें। लोग भी कह रहे हैं कि आपके पति कांग्रेस में हैं, आप समाजवादी पार्टी में हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा बसपा के गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रही है, तो आखिरकार ऐसा कैसे संभव है? एक दूसरे के विरोध में हैं और फिर भी आप समाजवादी पार्टी में, आपके हस्बैंड कांग्रेस में। नहीं, देखिए, वो कल जब आए थे तो एज अ हस्बैंड आए थे कि मतलब मेरे लिए मेरा नॉमिनेशन था, तो अपने एक ड्यूटी की तरफ से आए थे, समझिए। लेकिन कांग्रेस को बड़ी आपत्ति इस पर आई, आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी आपके खिलाफ उम्मीदवार बना दिया है। कैसे देखते हैं आप, क्या कांग्रेस आपका खेल बिगाड़ रही है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा कोई खेल नहीं बिगड़ेगा, बल्कि और अच्छा होगा। कैसे होगा, आप देखिएगा। थैंक यू सो मच। तो ये थी पूनम सिन्हा, जो कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन की संयुक्त प्रत्याशी हैं लखनऊ लोकसभा सीट से। साफ तौर से अपनी जीत का दावा कर रही हैं, कह रही हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और ये तो नतीजे ही बताएंगे कि 23 मई को क्या होगा। लेकिन पूनम सिन्हा की यहां पर तैयारी कुछ इस तरह से है कि उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक चुनाव प्रचार करेंगे और इनका यह मानना है कि कांग्रेस के लड़ने से फायदा समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन को होगा। अब देखना यह होगा 23 मई को नतीजे क्या आते हैं और किस तरह का रुझान लखनऊ से निकल कर आता है।